ये एक ऐसी गाय बन चुका है जिसका एक लालची मालिक है जो उसका दूध निकालने के बाद भी उस दूध में पानी मिलाकर बेचने में लगा हुआ है। 28 जुलाई 2008 ये वो दिन था जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहली बार टेलीविजन पर आया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एक छोटी सी कॉमेडी सिटकॉम इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का सबसे लंबा चलने वाला इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाएगा। एक ऐसा शो जो शुरू हुआ था एक मिडिल क्लास सोसाइटी की छोटी छोटी परेशानियों और उनकी फनी स्ट्रगल्स के साथ, और आज 18 साल बाद 4700 से ज़्यादा एपिसोड के साथ वो अभी भी चल रहा है। तो आज इस एनिवर्सरी पे एक ऑनेस्ट बात करते हैं कि शो में आज तक क्या बदला और कैसे बदला, क्योंकि 18 साल में बहुत कुछ बदला है। कुछ बेटर हुआ, कुछ वर्स हुआ, और कुछ इतना बदल गया कि हम पहचान ही नहीं पाते कि ये वही तारक मेहता का उल्टा चश्मा है जिसे हम बचपन से देखते आए हैं। तो चलिए एक एक करके सारे एराज के बारे में बात करते हैं। एपिसोड 1 से लेकर 200 तक सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शुरुआत ही नहीं हुई थी। ये वो दौर था जो शो ने जो प्रॉमिस किया था उसकी गोल्डन फाउंडेशन रखी थी। ये वो टाइम था जब शो सच में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के न्यूज़पेपर कॉलम से इंस्पायर्ड था। कैरेक्टर्स टीवी के ग्लैम वर्ल्ड के पॉलिश मैनिक्विन्स नहीं थे, ये फ्लॉड, रियल और रिलेटेबल लोग थे। जेठालाल हमें दुनिया से फ्रस्ट्रेशन में जूझता हुआ एक बिजनेसमैन दिखाया गया था जो दिखावा नहीं करता था, और जब उसका पोपट होता था तो हम उसकी हालत पर हंसते थे और रिलेट भी करते थे। गोकुलधाम सोसाइटी तब एक बेसिक सिंपल मिडिल क्लास मोहल्ला लगता था जहाँ लोग असली प्रॉब्लम से जूझते थे। पानी की टंकी का इशू, बिल भरने की टेंशन, घर के छोटे छोटे इशू। यहाँ ना कोई फेक ग्लैमर था, ना फोर्सफुल सोशल मैसेजेस। आर्क्स 4 से 5 एपिसोड में बिना किसी बकवास के सीधी सीधी बातों पे खत्म हो जाते थे। सब कुछ एक फ्लो में चलता था, बिल्कुल वैसे जैसे एक अच्छी शॉर्ट स्टोरी चलती है। इसके बाद आता है एपिसोड 200 से 400 तक, द गोल्डन पीरियड। इस दौर में शो ने हमें दिए लेजेंडरी आर्स जैसे बेड़े का कंप्यूटर परचेज, महाबलेश्वर पिकनिक, वाटर टैंक फाइट और आइकॉनिक भूतनी आर्क। ये वो एपिसोड्स थे जहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा हर एज के लोगों का फेवरेट बन गया था। कॉमेडी के साथ साथ कैरेक्टर्स और सिचुएशन इतने नेचुरली लिखे जाते थे कि शो ऐसा लगता था कि हमारी ही किसी आसपास की सोसाइटी की कहानी है। इसके बाद एपिसोड 400 से 1000 तक हमें एक स्ट्रेच देखने को मिलता है। एपिसोड 400 के बाद आर्क थोड़े स्ट्रेच होने लग गए। अराउंड एपिसोड 425 में जब पोपटलाल और कोयल की स्टोरी शुरू हुई थी, यहीं से तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने टीवी स्टाइल ड्रामा और स्टोरी स्ट्रेचिंग का जर्नी भी शुरू किया था। स्टोरी लाइन खत्म होने के बजाय खींचे लगते थे। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी 7 एपिसोड तक चलती थी। लेकिन एपिसोड 500 से 1000 के बीच ये क्लियरली दिखने लगा था कि अब शो ज़्यादा फेस्टिवल्स, मूवी प्रमोशंस और फिलर आर्ट्स में बिजी हो गया है। एपिसोड 500 में बागा की एंट्री हुई थी और ऑडियंस को एक और फनी कैरेक्टर मिला था। कॉमेडी तो थी, लेकिन असली तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली कॉमेडी थोड़ी सी डाइल्यूट होने लगी थी। इसके बाद एपिसोड 1000 से 1500 तक हमने देखा सोशल मैसेजेस एरा का शुरू होना। यहाँ एक बड़ा शिफ्ट आया। एपिसोड 1001 से शो ने अपना एक नया मिशन ले लिया, हर हाल में समाज को मैसेज देना है। अब कॉमेडी के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सोशल ज्ञान घुसा दिया जाता था। हंसते अब भी थे, लेकिन हर छोटी बात पर मॉरल लेक्चर मिलना शुरू हो गया था। स्टोरी 4-5 एपिसोड से सीधा 15-20 एपिसोड तक खींचने लगी थी। कुछ आर्स तो 30 से 35 एपिसोड्स तक भी चले गए थे। अगर इस फेज को मैं डिफाइन करूं तो यहाँ पे 80% हमें कॉमेडी ही मिलती थी और 20% शायद बोरियत होती थी। कैमरा क्वालिटी 4K तक पहुंच गई थी, लेकिन स्टोरी क्वालिटी SD पे अटकी रही। इसके बाद अगर हम बात करें 1500 से 2000 तक के एपिसोड्स के, यहाँ से इनका डेली सोप मोड धीरे धीरे किक इन शुरू हो गया था। 1501 के बाद शो ने फाइनली कॉमेडी का हाथ छोड़ दिया और फुल टाइम डेली सोप मोड में चला गया। सोशल कमेंट्री ज़्यादा होने लग गई थी। आर्क अब लंबे थे, लेकिन अब हमें उनमें ओरिजिनलिटी नहीं दिखती थी। अब सीन कुछ ऐसा हो गया था कि 40% कॉमेडी थी और 60% सिर्फ बंदी रोना। जेठालाल के पोपट की जगह उसका इनर ट्रॉमा दिखाया जा रहा था। तारक सिर्फ मॉरल सपोर्ट कैरेक्टर बन के रह गया था। गोकुलधाम सोसाइटी भी रेनोवेशन होने के बाद कोई 5 स्टार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन गई थी और असली मिडिल क्लास का फ्लेवर खराब होने लग गया था। और इसी दौरान टप्पू सेना भी कॉलेज में चली गई थी, वो भी अराउंड 1700 के आसपास, और हमें पता चल गया था कि अब राइटर्स ने सस्ते नशे करने शुरू कर दिए हैं। इसी एरा में टाइटल सीक्वेंसेस भी बदल दिए गए। पहले के टाइटल सीक्वेंसेस अगर आपको याद हो तो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते थे स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके। अगर गोकुलधाम प्रीमियर लीग चल रहा होता था तो ओपनिंग टाइटल में भी GPL का थीम रिफ्लेक्ट होता था। वो पर्सनलाइज्ड और क्रिएटिव फील जो पहले होती थी अब कंप्लीटली मिसिंग है, और अब एक ही फिक्स फॉर्मेट रह गया है, सारे एक्टर्स और उसके बाद एक लोगो। इसके बाद अगर हम बात करें एपिसोड 2000 से 2500 तक, तो यहाँ से तारक मेहता का उल्टा चश्मा की क्रिएटिव बैंकरप्सी शुरू हो गई थी। एपिसोड 2000 के बाद तारक मेहता ऑफिशियली अपना प्राइम लूज कर चुका था।
अब शो कॉमेडी से ज़्यादा व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जैसा सोशल मैसेज देने लगा था। अगर आपको याद हो तो पहले के तारक मेहता के एपिसोड्स में हर कैरेक्टर और हर सिचुएशन के लिए एक अलग बैकग्राउंड म्यूजिक होता था। वही म्यूजिक शो को एक यूनिक चार्म देता था, वो फनी भी लगता था और ऑडियंस के इमोशन से परफेक्टली कनेक्ट करता था। लेकिन धीरे धीरे वो कम्प्लीटली बदल दिया गया। आज जब कोई पुराना फैन नया एपिसोड देखने की कोशिश करता है तो उसे वो पुराना कनेक्ट फील ही नहीं होता, और यहीं से ओरिजिनल कास्ट का भी स्लो एग्जिट शुरू हो गया। टप्पू नए प्रोजेक्ट्स के लिए चला गया, दया बहन गायब हो गई। इतना सब होने के बाद भी टीआरपी हाई थी क्योंकि लेगेसी स्ट्रांग थी और लोग आदत से देखे जा रहे थे, क्योंकि भाई 8:30 बजे का प्राइम टाइम जो होता है वो मोस्टली फैमिलीज का डिनर टाइम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे 2500 से 3000 तक। यहाँ से स्टार्ट होता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सिंकिंग। इस स्टेज तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक फुल डेली सोप में म्यूटेट हो चुका था। कॉमेडी की तो लिटरली चिता जल चुकी थी और हर आर्क बस एक लेक्चर सीरीज बन गया था। एक टॉपिक उठाओ, उसमें 30 एपिसोड तक चिल्ला चिल्ली करो, फिर अगले आर्क में सेम चीज रिपीट। पोपटलाल अब तक शायद 50 बार कुंवारा रह चुका था। जेठालाल भिड़े से 200 बार लड़ चुका होगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट का तो पोस्टमार्टम पूरी तरीके से हो चुका था। इसके अलावा मैं एक और बात करूं तो ट्रैवलिंग एपिसोड्स भी लग्जूरियस हो गए थे। पहले जब गोकुल धाम के लोग कहीं घूमने जाते थे तो वो जगह एक सिंपल सी रिलेटेबल जगह होती थी, जैसे टिक्कू जी निवाड़ी या कोई छोटी सी कैंपिंग साइट। लेकिन अब ट्रिप्स में 5 स्टार होटल, ग्रैंड रिजॉर्ट्स और सीधा सिंगापुर या फॉरेन टूर्स दिखाए जाते हैं, और मैं उससे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाता। इसके बाद अगर हम बात करें एपिसोड 3000 से लेकर आज तक, तो मैं इसे एक ही एरा में कंसिडर करूंगा और मैं इसको नाम दूंगा द ज़ॉम्बी एरा। आज भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है, लेकिन वो सिर्फ चल रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। ये एक ऐसी गाय बन चुका है जिसका एक लालची मालिक है जो उसका दूध निकालने के बाद भी उस दूध में पानी मिलाकर बेचने में लगा हुआ है। अगर दूध खराब हो जा रहा है तो वो उसमें पाउडर मिला दे रहा है, लेकिन लोगों को भरोसा दिला रहा है कि ये वही सेम दूध है। इसी दौरान और भी कैरेक्टर रिप्लेस हो गए हैं। आज जो कुछ लोग शो में टिके हुए हैं, या तो उन्हें पैसा ज़्यादा मिल रहा है इसलिए, या फिर कोई और इंडस्ट्री में उन्हें काम ही नहीं देना चाहता। और मैं तो कहूँगा भाई मोहनलाल को वापस ले आओ, शो की टीआरपी वापस आ जाएगी। लेकिन अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो इस शो में बैकग्राउंड म्यूजिक बदल चुका है, इंटीरियर्स बदल चुके हैं, स्टोरियाँ स्ट्रेच कर दिए गए हैं, डेली सोप का फ्लेवर आ चुका है, कास्ट अब पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, ट्रैवलिंग एपिसोड्स लग्जूरियस हो चुके हैं, प्रोडक्ट प्लेसमेंट होने लग गई हैं, कैरेक्टर टोन डाउन हो गए हैं, अब्दुल का ओजी सैवेजनेस भी खत्म कर चुका है, और बागा का भूख वाला गुस्सा तो बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन जो नहीं बदला है वो है गोकुल धाम का आइडिया। वो आइडिया कि अलग अलग लोग एक साथ रह सकते हैं, लड़ सकते हैं, हंस सकते हैं और एक दूसरे की केयर भी कर सकते हैं। बाका की केम पार्टी से लेकर सुंदर के माय डियर जीजा जी तक, ये शो एक टीवी प्रोग्राम नहीं है, ये एक याद है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पोपटलाल पहली बार सोसाइटी में आया था, और वो भी जब जेठालाल ने रावण बनने से मना कर दिया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम सब के लिए सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक याद है, और शायद इसी वजह से हम अभी तक ये शो देख रहे हैं और डिस्कस भी कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हैप्पी बर्थडे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे तारक मेहता का उल्टा चश्मा लिख दो और मुझे बताओ अपने फेवरेट्स आर्क। मैं उनको कंपाइल करके एक नई वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।